आज के इस वीडियो में जानेंगे बीइंग का प्रयोग कैसे करते हैं और हैविंग का प्रयोग कैसे करते हैं। दोनों का प्रयोग लगभग एक तरह किया जाता है, तो एक एक करके इन सभी का प्रयोग सीखेंगे। पहला शब्द है हमारे पास बीइंग, और बीइंग के साथ यूज होने वाला वर्ड है एडजेक्टिव। आप पहले एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो विशेषता बताता है, वो विशेषता बताएगा किसी भी नाउन की या फिर किसी भी प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। वो हो सकता है जैसे कि आपका गुड, ये एडजेक्टिव होता है। बेड, ये एडजेक्टिव होता है। टॉल, ये एडजेक्टिव होता है। एडीसी, ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ये सभी एडजेक्टिव हैं। अब ये किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल है पुल, पुराना हो रहा है। बीइंग के साथ अगर एडजेक्टिव आएगा तो मीनिंग होगा कोई काम हो रहा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? कोई भी स्थिति या अवस्था है उसमें चेंज होना, उसमें बदलाव होना, वहां पर बीइंग प्रयोग करते हैं। पुल पुराना हो रहा है तो पुल स्टेट ऑफ बीइंग है और इसमें बदलाव हो रहा है कि वो नया से पुराना हो रहा है। तो द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड। तुम जवान हो रहे हो, अब तुम बच्चे हो और धीरे धीरे तुम जवान हो रहे हो, तो तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है। तो यू आर बीइंग यंग। ये यंग हो या ओल्ड हो, ये सभी एडजेक्टिव के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि राहुल बूढ़ा हो रहा है, राहुल इज बीइंग ओल्ड। ओल्ड मतलब यहाँ पर हो जाएगा बूढ़ा, या फिर चाहे तो आप कह सकते हैं पुराना। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर आप एडजेक्टिव के साथ साथ कोई भी नाउन भी आ सकता है। कभी कभी समझ ले कि 5% आपका नाउन आ सकता है, 95% आपका एडजेक्टिव आएगा। तो इससे आप एक एक करके जानेंगे। पता कैसे करें एडजेक्टिव है? तो इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा है नाउन के बारे में तो वो एडजेक्टिव है, अदरवाइज कोई भी नाउन आ सकता है। बीइंग एबल टू, मतलब बीइंग के साथ एबल टू का प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज करने में सक्षम हो रहे हैं या कोई भी काम करने में समर्थ हो रहे हैं। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट एज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, बीइंग एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। ही इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद बीइंग एबल टू सभी सेंटेंसेस में, इसके बाद स्पीक यहाँ पर V1 है, ऐसा प्रयोग होगा। हम लोग 4 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ने में सक्षम हो रहे हैं। तो वी आर बीइंग एबल टू रन 1600 मीटर्स इन 440। तो इसे हम प्रयोग करते हैं और इसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो खाना बनाने में सक्षम हो रही है, मतलब पहले वो सक्षम नहीं थी, सक्षम हो रही है। यहाँ पर होना के लिए बीइंग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर होना का मीनिंग क्या है? होना का मीनिंग है यहाँ पर बीइंग, ऐसा आप समझेंगे। शी इज बीइंग एबल टू कुक फूड, वो खाना बनाने में सक्षम हो रही है। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाते हैं। अगला है बीइंग के बाद फिर से एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब है होना। देखिए होना के लिए हमारे पास जो शब्द है वो हमारे पास हैविंग भी है और हमारे पास बीइंग भी है। बीइंग का भी मतलब है होना और हैविंग का भी मतलब है होना, और साथ ही साथ गेटिंग का भी मतलब है होना। तो मतलब आप समझ लें कि कैसे हम किसका प्रयोग करें, कहाँ पर क्या प्रयोग करें, ये आप डीपली समझने के बाद समझ सकते हैं। इस वीडियो में होना, बीइंग का प्रयोग और हैविंग का प्रयोग आप सीखेंगे। सबसे पहले बीइंग आएगा, इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव या फिर यूं कहें तो आप कोई भी नाउन बता सकते हैं। नाउन आएगा, इसके बाद इज या आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के रूप में। मेरे लिए एक घर होना जरूरी है,
बीइंग अ हाउस इज नेसेसरी फॉर मी। यहाँ पर देखिए अ हाउस यहाँ पर जो है ये सेंटेंस में नाउन है। सभी को दोस्त होना अच्छी बात है। बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल इज अ गुड थिंग। यहाँ पर देखिए अ फ्रेंड यहाँ पर नाउन आ गया है। ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। तो बीइंग ऑनेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू पर्सन। ऑफ अ ट्रू पर्सन मतलब सच्चे इंसान। यहाँ पर ऑनेस्ट जो वर्ड है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। बीइंग प्लस वी3। बीइंग प्लस वी3 अगर आप यूज करते हैं तो इसका मीनिंग है कोई काम किया जा रहा है, वो भी प्रेजेंट में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद एज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है। ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। पेड़ लगाया जा रहा है। ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, ये प्लांटेड वी3 है, सेंट वी3 है। आम तोड़ा जा रहा है। द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड, ये प्लग्ड भी वी3 है। सड़क बनाई जा रही है। द रोड इज बीइंग बिल्ट, ये बिल्ट भी वी3 है। तो मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये थोड़ी सा आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन का असर झेलता है। किसी भी असर, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी जो क्रिया है, क्रिया का असर जिस पर पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। अब ये नाउन प्रोनाउन के साथ साथ वो चीजें आपका लिविंग भी हो सकता है, मतलब सजीव भी हो सकता है, और वो चीजें आपका निर्जीव भी हो सकता है, इससे नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो जैसे आप प्रयोग करेंगे उसके अनुसार आप करेंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। बीइंग प्लस वी3 इसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा था, इससे ऑब्जेक्ट होगा वाज या वर प्लस विथ बीइंग प्लस वी3 होगा। यहाँ खाना खिलाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग फेड हियर, ये फीड का थर्ड फॉर्म फेड यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब खाना खिलाया जाएगा तो खाना घटेगा, खाना कमेगा, खाना खत्म होगा, समाप्त होगा। तो मतलब असर खाना पर पड़ रहा है, मतलब फूड पर पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। कम्बल बांटी जा रही थी। द ब्लैंकेट वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी वी3 यहाँ पर है, और ब्लैंकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि बांटा जाएगा तो इसका ये खत्म होगा, समाप्त होगा, असर इस पर पड़ रहा है, और फोकस भी ब्लैंकेट पर है। फूलों को पानी दिया जा रहा था। द फ्लावर्स आर बीइंग वाटर्ड, मैं बता दूं कि वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। जैसे कि आप पानी देते हैं फूलों में, पेड़ों में, तो वहां पर आप वाटरिंग शब्द का यूज करते हैं, वाटर से वाटरिंग आप बोलते हैं। एक पुल बनाया जा रहा था। अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड, या फिर बोलते हैं कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड आप बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर बिल्ट भी बोल सकते हैं। तो एक ही काम के लिए कई सारे शब्द हैं, उसका प्रयोग करेंगे। अब आगे है बीइंग, और बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ ब्रदर आई वांट टू सजेस्ट यू, तो बीइंग अ ब्रदर का मतलब हो गया भाई होने के नाते। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे। बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, अब यहाँ पर विल लगा हुआ है, आप चाहे तो वुड लगा सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं बीइंग अ फ्रेंड वुड यू लाइक टू हेल्प मी, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। वुड यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, या विल यू हेल्प मी, तीनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बीइंग अ टीचर आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है। बीइंग अ सोल्जर ही नोज हाउ टू फाइट, तो बीइंग अ सोल्जर मतलब एक फौजी होने के नाते का मीनिंग दे रहा है ये बीइंग। अब प्रयोग समझते हैं हैविंग का। हैविंग का भी मतलब है होना, जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे उसका अंगुली में दर्द हो रहा है। अब जब दर्द हो रहा है मतलब कोई भी डिजीज होना, कोई भी आप डिजीज होने के लिए
आप हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर, उसका उंगली में दर्द हो रहा है। मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है। आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे सिर दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग अ हेडेक, प्रिया को पेट दर्द हो रहा है या प्रिया की पेट दर्द हो रहा है। प्रिया इज हैविंग अ स्टमक एक। तो इसे हम प्रयोग करते हैं, मतलब हैविंग का मतलब हो जाएगा होना, मतलब कोई भी डिजीज होने के सेंस में। हैविंग का मतलब यहाँ पर कोई काम किए हुए, जिससे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इट हैज बीन प्लस सब्जेक्ट, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके बाद हैविंग के साथ विथ री प्लस सब्जेक्ट होगा। अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग टॉक्ड टू अमन, अमन से बात किए हुए। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years, 2 साल हो गए हैं। हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिले हुए। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं। इट हैज बीन 1 month, 1 महीने हो गए हैं। हैविंग हैड बर्गर, बर्गर खाए हुए। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल घूमे हुए। तो हैविंग के बाद यहाँ पर विथ री का प्रयोग है और यहाँ पर बताया जा रहा है कोई काम किए हुए। हैविंग का मतलब है पाकर, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी या आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस मोबाइल, मतलब यह मोबाइल पाकर, हैविंग दिस मोबाइल। रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है। रवि इज सो हैप्पी, रवि बहुत खुश है हैविंग सच अ वाइफ, ऐसी पत्नी पाकर। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है, बहुत खुश है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अपने अनुसार भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ही इज सो सैड, वो बहुत दुखी है हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त पाकर। तो प्रयोग करना अगर आप सीख लिए तो सेंटेंसेस में वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब है इसके बावजूद भी। जैसे सेंटेंस लिखेंगे हैविंग सेड दैट कॉमा फिर एक सेंटेंस आएगा। वो काम करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट, वो काम करना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी ही इज ट्राइंग टू डू सो, वो करने की कोशिश कर रहा है। आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। आकाश अब्यूज्ड मी, आकाश ने मुझे गाली दिया। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उसे नजरअंदाज किया। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच, रोहित अमीर है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी ही इज माइजर, वो कंजूस है। अब हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई भी कंपल्सन दिखाते हैं, मजबूरी दिखाते हैं कि कोई काम आप खुशी से नहीं बल्कि आप दुखी होकर या फिर वो काम करना मजबूरी है, इस वजह से प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट होगा इजमार प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। हैविंग टू मतलब कोई काम करना पड़ रहा है। थोड़ा बोलकर देखिए और सोचिए, ऐसा लगेगा कि सच में मैं जो काम कर रहा हूँ वो खुशी से नहीं बल्कि दुखी से कर रहा हूँ और वो काम करना मेरी मजबूरी है। उसे बाजार जाना पड़ रहा है। ही इज गोइंग टू, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ रहा है। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 hours। तो सेंटेंसेस काफी आसानी से बना सकते हैं। हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा था। ये सेंटेंस पास्ट में आप यूज करते हैं क्योंकि आप वॉज और वर का यूज किए हुए हैं। अमन को घर जाना पड़ रहा था। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। तो कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में मजबूरी वश, क्योंकि आप जब मजबूरी दिखाते हैं, कोई भी आप कंपल्सन दिखाते हैं तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं क्या,
हैविंग टू। वॉज वर्ब के साथ पास्ट में, एजएमआर के साथ प्रेजेंट में। पेरिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। पेरिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। तो इससे हम प्रयोग करते हैं। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर कोई काम करना पड़ रहा था। सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। So guys, thanks for watching. That's all for today.